इसी तरह जिस जगह हम रहते हैं वहां रहने के भी कुछ लॉज होते हैं। अब आपको पता है ना कि रूल्स ब्रेक करना कितनी गलत बात है। अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि रूल्स वायलेट करने से मेरा कितना नुकसान हो चुका है। ये लॉज बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि मुआशरे में तमाम लोग सुकून से जिंदगी गुजार सकें। और जिस तरह रूल्स और लॉज हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैथ के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से हल करने के लिए मैथमेटिशियंस ने कुछ लॉज बनाए हैं, जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये लॉज हमारी मदद करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आए कुछ कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर लेते हैं। अगर किसी नंबर पे कोई पावर दी गई हो तो इसका मतलब यह होता है कि वो नंबर अपने आप से उतनी ही मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 2 to the power 1, दैट मीन्स वी जस्ट हैव 2। बट इफ वी हैव 2 to the power 2, तो इसका मतलब यह होगा दैट 2 is multiplied by 2। इसी तरह 2 to the power 3 में वी विल हैव 2 multiplied by 2 multiplied by 2। और जैसे जैसे ये पावर्स बढ़ती जाएंगी, ये नंबर अपने आप से उतनी बार मल्टीप्लाई होता जाएगा। So let's say we have 2 to the power 5. So that will be 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, जिसका आंसर होगा 32। बट अब सवाल ये है कि 2 to the power 0 का क्या मतलब होगा। चलें कुछ सोचते हैं इसके बारे में। क्या आपको पता है कि अगर एक्सपोनेंट की नेगेटिव वैल्यूज हो तो क्या होगा, जैसे कि 2 to the power -1 या 2 to the power -2, 2 to the power -3 and so on। लेकिन अब सवाल यह है कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। जब इंडेक्स पॉजिटिव था तो हम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे इंडेक्स टाइम। अब आपको पता है कि पॉजिटिव का इनवर्स नेगेटिव होता है और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन। सिमिलरली जब इंडिसेस पॉजिटिव से नेगेटिव होंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन के बजाय डिवीजन करेंगे। So for 2 to the power -1, we have 1 over 2. 2 to the power -2, we have 1 over 2 multiplied by 2. And 2 to the power -3, we have 1 over 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and so on. इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। x to the power -n is equals to 1 over x to the power n। अब बात कर लेते हैं पावर की। पावर से सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? पावर ब्रेकडाउन तो नहीं आता कि दोबारा लाइट ना चली जाए, इसीलिए इससे पहले कि लाइट जाए हम ये लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सपोनेंट का अगला लॉ जो हम पढ़ेंगे वो होगा पावर ऑफ पावर लॉ। नाउ लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर 3 to the power 2। लेकिन अगर इस नंबर की पावर पे एक और पावर आ जाए, जैसे 3 to the power 2 to the power 4, तो ये कैसे सॉल्व होगा? नाउ अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ पावर लॉ हम सिंपली पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 times 2 is 8, यानी 3 to the power 2 to the power 4 बन जाएगा 3 to the power 8। अब क्या ये आंसर वाकई करेक्ट है और हमें ये बात कैसे पता लगेगी? Now let's find that out। 3 squared to the power 4 का मतलब है 3 squared को 4 बार मल्टीप्लाई करना, तो हम चारों 3 squared को सिंप्लीफाई कर लेंगे। Now let's count the threes। We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। So we got 3 to the power 8। अभी तो पावर में 2 और 4 थे तो हमें इतने सारे स्टेप्स करने पड़े। इमेजिन अगर पावर में कोई बड़ा नंबर होता तो हमें कितने स्टेप्स करने पड़ते। सो पावर ऑफ पावर लॉ से हमें सारे स्टेप्स नहीं करने पड़ते, हम इनको चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग ना, और काफी इजी भी। नाउ लेट्स लुक एट 3 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। अगर आप इन एक्सपोनेंट्स पर गौर करें तो यहां पर बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, जब दो या ज्यादा कंपोनेंट्स की बेसिस सेम होंगी तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने ये नहीं भूलना कि ये लॉ उस वक्त एप्लीकेबल है जब दोनों एक्सपोनेंट्स की बेसिस सेम हो। अभी हमारे पास बेस सेम थी और पावर डिफरेंट,
लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें, यानी डिफरेंट नंबर्स पर सेम एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा हो, जैसे 2 multiplied by 3 and the whole thing to the power 4. So for such type of expressions, we have the law of power of product. ये लॉ सिंप्लीफाई करने के बजाय हमें यह बताता है कि हम एक्सपोनेंट्स को प्रोडक्ट ऑफ बेसिस पर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 into 3 to the power 4 will become 2 to the power 4 multiplied by 3 to the power 4. Now product of power की तरह we have another law called the law of the power of quotient. Let's say we have 4 over 3 the whole thing squared. हमने कहा था that this is similar to the previous law, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे पावर इंडिविजुअली अप्लाई हो सकता है. So 4 over 3 whole squared will become 4 squared divided by 3 squared. लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता. बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर्स आर रियल नंबर. इतने सारे लॉस पढ़ने के बाद भी ये नहीं पता चला कि 2 to the power 0 एक्चुअली क्या होता है. लेकिन ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.